गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में जो हमारे निबंध है उसको एक एक करके मैं वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी। आपको यहाँ कुल 5 हमारे निबंध है, तो वो आपको एक एक करके अच्छे अक्षरों से आपको यह निबंध जो है वह अपनी निबंध की नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला हमारा निबंध है विद्यार्थी जीवन, कर्तव्य और अधिकार। कि विद्यार्थी के जीवन में उसका क्या कर्तव्य है और उसके अधिकार कौन से हैं। तो यहाँ पर इस निबंध के अंदर वह हमें बात बताई है कि आम बोलचाल की सामान्य परिभाषा में विद्या प्राप्ति का इच्छुक विद्यार्थी कहा जाता है। विद्यार्थी के लिए अध्ययन का अर्थ कुछ पुस्तकें पढ़ना और उनके आधार पर परीक्षाएं पास कर लेना ही नहीं है, बल्कि जीवन को सफल बनाने के लिए जहाँ से भी कुछ मिले उस सबको ग्रहण करना और फिर उपयोग में लाना है। कि विद्यार्थी जो है उसका उनका जो जीवन है वह कर्तव्य और अधिकार के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम देखें कि कोई विद्यार्थी है वह पढ़ता है, लेकिन वहाँ जो पुस्तक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वह बस उसका ज्ञान जो है वो वहाँ तक ही रखता है। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है कि जो कुछ भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान जो है वह मिलता है वह सबको ग्रहण करना है और उस ज्ञान का सही रूप से उपयोग में लाना है। विद्यार्थी को जीवन में जोश तो बहुत रहता है पर होश कम ही रहता है। कई बार वह भटककर अपना सारा जीवन तो बर्बाद करता ही है, साथ में अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए भी अनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी करता है। विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह व्यर्थ के विषयों, फालतू बातों और फालतू लोगों की तरफ ध्यान न देकर अपने अध्ययन, शिक्षा और ध्येय पर ही सारा ध्यान केंद्रित रखे। कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वह फालतू बातें, फालतू लोग और व्यर्थ के विषयों पर सबसे ज़्यादा वह ध्यान देता है, लेकिन उनको अपने गोल को हासिल करने के लिए अध्ययन, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वह केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सीखने और पढ़ने के साथ साथ अपने सभी प्रकार की आदतों को भी संतुलित बनाए रखने का प्रयत्न करना विद्यार्थी का एक कर्तव्य माना जाता है। कर्तव्य पालन के बाद ही अधिकार का प्रश्न उठता है। हमारे विचार में जहाँ तक विद्यार्थी के अधिकारों का प्रश्न है, एक वाक्य में कहा जा सकता है कि स्वस्थ मन मस्तिष्क से विद्या प्राप्त करना और इस सबके लिए उचित व्यवस्था की मांग करना उसका मुख्य अधिकार है। वह समाज और परिवार से अच्छी और व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था की मांग भी कर सकता है। वह अपने घर में खान पान, रहन सहन और अच्छे वातावरण बनाने को कहने का भी अधिकारी है। वह यह भी मांग कर सकता है कि उसके शिक्षक आदर्श आचरण और व्यवहार वाले व्यक्ति हो। समाज उसको व्यवहारिक रूप में दक्ष बनाने के लिए सुशासन और अनुशासन का आदर्श प्रदान करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज के प्रत्येक प्राणी के सामने विद्यार्थी को भी कई प्रकार के कर्तव्य एवं अधिकार प्राप्त है। जीवन की सफलता के लिए विद्यार्थी काल में यदि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखना सीख लेते हैं तो हमारा अपना और हमारे समाज के साथ देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो यह हमारा पहला निबंध जो है वो कंप्लीट होता है।